राघव चड्ढा का जैसे ही आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन हुए, उसके बाद से इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोवर बहुत ही तेज़ी से घटना शुरू हो गए। जो पहले 14.6 मिलियन फॉलोवर थे वो घटकर 12.7 मिलियन फॉलोवर रह गए हैं अभी फ़िलहाल की रिपोर्ट में। तो मीडिया पर जेनजी और युवाओं के बीच इस फैसले को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी देखने को मिली है, जिसकी वजह से इन्हें एक बड़ा अनफॉलो अभियान इनके खिलाफ चला है और इनके जो फॉलोअर्स थे वो बहुत ही तेज़ी से घट रहे हैं। नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अमेरिका और ईरान के बीच जो बात होने वाली थी, जो मीटिंग होने वाली थी, वो अब टल चुकी है। ट्रंप ने ईरान डेलीगेशन से बातचीत करने जा रहे अमेरिकी डेलीगेशन की इस्लामाबाद की जो यात्रा है उसे रद्द कर दिया है। इस बीच इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों पर बड़े हमले कर दिए हैं। वहीं वाशिंगटन डीसी के हिल्टन होटल में भी फायरिंग हुई, जहां कॉरेस्पोंडेंट डिनर पार्टी के लिए ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहुंचे थे। हालांकि अभी ये लोग सुरक्षित हैं, लेकिन हालात अभी और भी खतरनाक होने की पूरी संभावना है। चलिए बढ़ते दोस्तों अगली खबर की तरफ। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने साफ कहा है कि तेहरान दबाव और धमकियों के बीच अमेरिका के साथ कोई भी बातचीत नहीं करेगा, ये बातचीत जबरन नहीं करेगा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से फ़ोन पर बातचीत में पेजेश्कियान ने कहा है कि अमेरिकी कदम भरोसे को कमज़ोर कर रहे हैं और बातचीत की जो राह है उसको मुश्किल बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने जहाज़ों पर लगी नाकेबंदी को हटाने को भी ज़रूरी शर्त बताया है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। दक्षिण पश्चिम कोलंबिया के काहिबियो में भयानक आतंकी हमला हुआ है, जिसमें बस में बहुत ही खतरनाक धमाका हुआ है और 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 38 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है। अधिकारियों ने इस हमले के पीछे इवान मेर्डिस्को के नेटवर्क और हाइमे मार्टिनेज गुट का हाथ बताया है। ये विद्रोही ग्रुप हैं और क्षेत्र में नशीली दवाओं की तस्करी और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए हिंसा का सहारा ले रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। दिल्ली एयरपोर्ट पर रविवार सुबह बड़ा हादसा टल गया। यहां ज्यूरिख के लिए उड़ान भर रही स्विस एयर की फ्लाइट SWR 146 टेक ऑफ के दौरान इंजन फेल हो गया। विमान के बाएं हिस्से से धुआं निकलता देखा गया और लैंडिंग गियर के पास आग लगने की सूचना भी मिली, जिसके फौरन बाद फुल इमरजेंसी को घोषित कर दिया गया। विमान में 232 यात्री और 13 क्रू मेंबर सवार थे। सभी को इमरजेंसी स्लाइड से बाहर निकाला गया। इस दौरान 6 यात्री घायल हो गए। दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। 4 मई को 5 विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी की नई केंद्रीय टीम गठित की जाएगी और इसके लिए पार्टी देश भर के चुनिंदा युवा नेताओं को लेकर मंथन कर रही है, जिनको भविष्य की बीजेपी के लिए नए नेतृत्व के साथ आगे लाया जा सके। चर्चा ये भी है कि नई केंद्रीय टीम में करीब आधे पदाधिकारियों की उम्र 50 साल से कम हो सकती है। इसके लिए संगठन के एक प्रमुख नेता देश भर के करीब 50 प्रमुख युवा नेताओं के नाम विचार कर रहे हैं। दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने लोगों से बिजली को कम इस्तेमाल करने और बचाने की अपील की है। न्यूज़ एजेंसी AP के मुताबिक उन्होंने कहा है कि सरकार बिजली के उपयोग को नियंत्रित करना चाहती है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के हमले में देश की ऊर्जा व्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि घर में 10 लाइट की बजाय सिर्फ 2 लाइट जलाएं। बढ़िए दोस्तों अगली खबर की तरफ। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अपने मिस्र और तुर्की के समकक्ष से फ़ोन पर बातचीत की है। अल जजीरा के मुताबिक अराक्ची और मिस्र के जो विदेश मंत्री हैं बद्र अब्देल अत्ती के बीच सीज फायर और कूटनीतिक प्रयासों और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा हुई है। इसके अलावा अराक्ची ने तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान से भी बातचीत की है। हालांकि इस कॉल की ज़्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अमेरिका के जो व्हाइट हाउस में फायरिंग हुई उस पर PM मोदी का बयान आया है। PM मोदी ने घटना की निंदा करते हुए X पर लिखा, लोकतंत्र में हिंसा की कोई भी जगह नहीं है। ये जानकर राहत मिली कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी सुरक्षित हैं। मैं उनकी निरंतर सुरक्षा और कुशल मंगल की कामना करता हूँ।